Hey everyone, so welcome back to my YouTube channel. So लास्ट वीडियो में मैंने क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, तो ये उसके नोट्स हैं। तो आप यहाँ से पॉज करके लिख सकते हो, मतलब पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके या जैसे भी करके क्वांटम फील्ड थ्योरी के नोट्स हैं ये। देन उसके बाद वाला टॉपिक है फील्ड, कि फील्ड क्या होता है। द कंसेप्ट ऑफ फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सेप्ट to account for the interaction between bodies charged A and B is understood as free experienced by one due to electric field ERT of another. Thus electric field is characterized by field strength E, magnetic field by field strength H, and electromagnetic field by vector potential A and scalar potential phi. The E, H, A and phi can infinite number of uncountable values. So basically हम समझते हैं चीज़ों को, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन होता है एग्ज़ाम में रिटर्न के लिए। कोई रट के लिख सकता है तो वैसे लिख सकता है, अदरवाइज़ हम अपना बना के भी लिख सकते हैं। मतलब समझ में आना चाहिए कि हम बता क्या रहे हैं। तो जो फील्ड का कंसेप्ट था, concept of field first of all was introduced in classical physics। तो ये सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। किस लिए इंट्रोड्यूस किया था? हमारे पास कोई भी दो बॉडी हैं ए और बी जो कि चार्ज्ड हैं। जब बॉडी चार्ज्ड होती हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर पॉजिटिव है तो जो फील्ड लाइंस हैं वो रिपेल करेंगी, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हैं तो जो फील्ड लाइंस हैं वो अट्रैक्ट करेंगी। तो ये कंसेप्ट है फील्ड का, कि मतलब अगर चार्ज्ड बॉडीज़ हैं तो जो फील्ड लाइंस हैं वो अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। तो ये किस वजह से होता है, मतलब अट्रैक्शन और रिपेल किस वजह से होता है? ये फोर्स की वजह से होता है कि जब व्हेन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके रिस्पेक्ट में होता है? आर और टी, मतलब कि स्पेस एंड टाइम काइंड ऑफ। वैसे तो हम पर्टिकुलरली, मतलब जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फॉर्मुलेट की थी। मतलब जिसका मतलब है कि स्पेस एंड टाइम एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो मतलब कि एंड ऑल मोशन मस्ट बी रिलेटिव टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये चीज़ होती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो इसी तरह फिर क्या होता है, मतलब क्लासिकल फिजिक्स में हमारी फील्ड होती है, तो फील्ड में क्या होता है, दो बॉडी होती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं, रिपेल करती हैं, किस भी हाफ पे करती हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। और आर हमारा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होता है, वैसे पोजीशन, और टी टाइम कि मतलब किस पोजीशन पे है। जैसे हमारी बॉडी इस पोजीशन पे है, ये वाली बॉडी इस पोजीशन पे है, तो फिर इस वजह से उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो मतलब जैसे कि मैंने नोट्स में दिखाया, मैंने जो बना रखे हैं उनमें क्या होता है, जो हमारा E है उसको तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से डिनोट करते हैं, जो H है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल देंगे, H मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, A हमारा पोटेंशियल वेक्टर है, और फाई हमारा स्केलर पोटेंशियल है। क्या है, कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनकाउंटेबल वैल्यूज विच कैन बी कंसिडर्ड एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दीज फील्ड।
सो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जो ई एच ए और फाई है वो क्या कर सकता है, कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनकाउंटेबल वैल्यूज़। ई एच ए एंड फाई कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनकाउंटेबल वैल्यूज़ को ये ले सकता है, विच कैन बी कंसिडर्ड एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दीज फील्ड। तो फिर जिसको हम क्या कंसिडर करेंगे एज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दीज फील्ड्स, इन फील्ड्स के लिए हम इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करेंगे। सो हेयर वन मोर थिंग, क्या होता है कि ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन स्पेस इज डिस्क्राइब्ड बाय पोजीशन कोऑर्डिनेट क्यू आई, कि हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल हम ये लेके चलते हैं, ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो मतलब ये कोई स्पेस है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें ये पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स कितने भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल, काउंटेबल। ऐसे तो काउंटेबल मुश्किल ही होते हैं, अनकाउंटेबल ही होते हैं क्योंकि हम उनको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होते हैं। तो क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन स्पेस इज डिस्क्राइब्ड बाय पोजीशन कोऑर्डिनेट। तो ये जो मतलब हम लेवल टू लेवल बात करते हैं, मतलब कि अगर हम एक टाइम पे आर, जैसे यहाँ पे ई आर टी है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर भी, मतलब इसको हम बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्यू वाई लेंगे हम, क्योंकि हम एडवांस क्वांटम पढ़ रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जो क्यू वाई है वो हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट है। सो दिस इज पोजीशन कोऑर्डिनेट क्यू वाई एंड टाइम टी, और टाइम तो टाइम ही है, टाइम टी रहेगा। मतलब कि हम बता रहे हैं कि स्पेस में पार्टिकल्स की किस टाइम पे क्या पोजीशन है, किस पोजीशन पे हैं। सो दिस इज समथिंग इन द सिमिलर वे ए रियल क्लासिकल स्केलर फील्ड वेव फील्ड इज स्पेसिफाइड एट ईच इंस्टेंट टी बाय गिविंग इट्स एम्पलीट्यूड। तो मतलब कि उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड भी होता है, लाइक फील्ड फंक्शन। जैसे कि फील्ड फंक्शन एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसकी भी कोई ना कोई पोजीशन होगी और टाइम टी होगा। सो इन क्वांटम थ्योरी फिजिकल सिस्टम विद इनफाइनाइट अनकाउंटेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कॉल्ड फील्ड। तो ये डेफिनेशन है कि क्वांटम थ्योरी में डेफिनेशन है फिजिकल सिस्टम विद इनफाइनाइट अनकाउंटेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो अनकाउंटेबल पार्टिकल हैं, तो दैट्स वाई फील्ड की डेफिनेशन ये हो जाती है कि इन क्वांटम थ्योरी फिजिकल सिस्टम विद इनफाइनाइट अनकाउंटेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कॉल्ड फील्ड, ठीक है। So thus a field is analogous to a system having infinite number of particle. So as जो जैसा कि मैंने बोला कि जो system of particle हो उसमें क्या होता है, infinite number of particle होते हैं, that's why uncountable degree of freedom है। So the amplitude psi rt are known as field function। तो जो ये amplitude है psi rt, इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड फंक्शन बोलते हैं, एंड मे बी कंसिडर्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर कोरस्पॉन्डिंग फील्ड। और इसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, कैसे, द एम्पलीट्यूड psi rt आर नोन एज फील्ड फंक्शन एंड मे बी कंसिडर, इसको हम कंसिडर करते हैं एज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर कोरस्पॉन्डिंग फील्ड एंड इज एनालॉग्स टू अ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और सेकंड क्या है, ये कुछ पॉइंट्स थे, मतलब पहले तुमने फील्ड को थोड़ा बहुत डिफाइन किया कि फील्ड क्या है, देन उसके बाद 1 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है, इन एनालॉगी विद एनी फिजिकल सिस्टम द फील्ड कैरियर ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड अदर ऑब्जर्वेबल डायनामिकल क्वांटिटीज। तो फिर मतलब फील्ड्स में क्या होता है, मतलब उनकी कुछ ना कुछ होती है, मतलब कि फिजिकल सिस्टम में क्या होता है कि जो फील्ड होती हैं, फील्ड्स इनका अपना ही, इनकी मतलब इनकी ये एनर्जी भी कैरी करती हैं, इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होता है, एंगुलर मोमेंटम भी होता है, और भी बहुत सारी मतलब कि डायनामिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका मतलब कुछ का हमें भी पता नहीं होता, क्योंकि जिनका पता है उनको हम डिफाइन कर देते हैं, बट जिनका नहीं पता, क्योंकि साइंस बहुत ज़्यादा मतलब इंक्लूडेड स्पेस एंड टाइम, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो इसको अंडरस्टैंड करना समथिंग डिफ़िकल्ट, सो वी शुड हैव सम सुपर माइंड्स ताकि हम इन चीज़ों को समझ सकें।
सो द फील्ड इक्वेशंस विच रिप्रेजेंट बिटवीन ऑल फील्ड फंक्शंस, जो फील्ड इक्वेशन है जो हर फील्ड फंक्शन को डिफाइन करती है, एंड अदर डेरिवेटिव प्ले रोल ऑफ मैकेनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन. एंड द लास्ट पॉइंट इज द फील्ड फंक्शन xi कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस. तो ये क्या है? ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शन है. एज ऑर्थोनॉर्मल, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शंस क्या होगा? xi इज इक्वल टू समीशन के ए के टी म्यू के आर. सो ए के टी यहाँ पे क्या है? एक्सपेंशन कोफिशिएंट है. So this is nothing, this is something like orthonormal set of functions. this ये हमें याद करना है. ये इस टाइप की इक्वेशन जो है वो बार बार यूज होती है. सो दिस वाज द फील्ड इन एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिकल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, या फिर उसको हम लैग्रेंजियन फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हाँ, बाकी इसके नोट्स मैं दे देती हूँ. एक सेकेंड. फील्ड ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं.